Hi, everybody. Surround yourself with people who understand your mental health. Today is 3rd of February 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, stuff in your mind and writing. Writing से क्या होता है कि हमें क्लैरिटी आती है. हम ओवर थिंकिंग करते हैं बट व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग तो इससे मेंटल इमोशनल जो क्लटर होता है वो क्लीन होता है. Writing is beneficial to cognitive skills because it requires focusing of attention and forethought, organization of one's thinking and reflective thoughts, among other abilities. So, always write, thereby sharpening these skills through practice and reinforcement. Writing बहुत जरूरी है. Write something every day. दिस इज टेस्ट सीरीज 2023 कोर्स. आज इसकी लाइव क्लास होगी. लाइव क्लास में हम क्विजेस करेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे और सॉल्यूशंस करेंगे. दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर अ नॉमिनल फी ऑफ ₹1111 यू कैन अटेंड द लाइव क्लासेस बिकॉज अगेन साल भर आपने क्या पढ़ा है और फिर आप उसको 2 घंटे में उन 100 एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व कर रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है. केवल पढ़ना नहीं, उसका एप्लीकेशन पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो ये जो एंटायर टेस्ट सीरीज है ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा. दिस इज द टाइम टेबल जो यहाँ पर हम फॉलो करने वाले. देन दिस इज प्रीलिम्स 2023 कोर्स. इसमें ज्योग्राफी और हिस्ट्री कंप्लीट होना है और इसी के साथ ये राउंड 1 कंप्लीट होगा. देन फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करेंगे राउंड 2 रिवीजन मॉड्यूल फॉर दिस प्रिलिमिनरी एग्जाम. Telegram quiz है every day in morning. You can have these five MCQs. Join our Telegram channel and attempt these MCQs. Fulmination का मतलब होता है विरोध. That is like criticism, an expression of vehement protest. Pernicious का मतलब होता है हानिकारक, having a harmful effect, especially in a gradual or subtle way. प्लीनरी है मतलब परिपूर्ण है, नॉट लैकिंग एनी पार्ट और मेंबर दैट प्रॉपरली बिलोंग्स टू इट, एंटायरिटी, होल, कंप्लीट. सैल्यूटरी मतलब लाभदायक, एस्पेशली विद रेफरेंस टू समथिंग अनवेलकम और अनप्लीजेंट. क्रेडेंस का मतलब होता है विश्वास, बिलीफ इन और एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू. तो ये आज के वोकैब वर्ड्स हैं. क्रेडेंस, सैल्यूटरी, प्लीनरी, pernicious or fulmination. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत जरूरी है. This is exam facts number 7. Who is empowered to admit a new state to the Union of India? ये अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास है, केंद्र पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फर्स अ स्पेशल अथॉरिटी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट. तो ये हार्ट एंड सोल होता है जिसको आर्टिकल 32 बोलते हैं. क्या ये एक्सक्लूसिव टू सुप्रीम कोर्ट ही है सारे रिट्स इशू करना? क्या हाई कोर्ट भी इसको रिट्स इशू कर सकती है, और कर सकती है तो किस आर्टिकल से कर सकती है? टेल. द फंडामेंटल राइट्स विच कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द इमरजेंसी. तो ये है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21. ये कभी सस्पेंड नहीं होते. Concept of single citizenship is borrowed from the Constitution of Britain. Which article describes the person's voluntary acquiring citizenship of a foreign state not to be an Indian citizen? अगर आप इंडियन सिटीजन है बट से आपने किसी फॉरेन स्टेट का सिटीजनशिप ले लिया, से यूएसए, यूके या फिर कनाडा, तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगी. Which article of the Constitution empowers the Parliament to enact the provision for acquisition and termination of citizenship? तो यहां भी सारे अधिकार पार्लियामेंट को मिले और ये दिया गया है आर्टिकल 11 में. राइट टू इक्वालिटी guaranteed by Indian Constitution does not include in economic equality. तो कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक इक्वालिटी पर से राइट टू इक्वालिटी में इंक्लूडेड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी फंडामेंटल राइट है. Violation of FR can be presented to both Supreme Court and High Court. Supreme Court and High Court. आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट का कौन सा आर्टिकल है बताइए. सारे रिट्स के नाम भी बताइए. What all 5 रिट्स possible? Who is authorized to impose restriction on FR? तो लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है FR पे. सो ये क्विक फैक्ट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पॉलिटी के. दिस इज CSAT. For time being, daily solve these 2 MCQs CSAT के and you will be good to go. इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगा. 66 प्लस मार्क्स बहुत इजीली स्कोर हो जाएंगे. राइटिंग प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो आज का सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स ऑफ द वर्ल्ड. आज फ्राइडे है, इन दोनों सवालों को आप तैयार करिए. देन अब हम आते हैं सोशल मीडिया अपडेट में. सो सी,
We pay our humble tribute to Baba Ram Singh Kuka on his birth anniversary, 3rd of February 1816. So we are remembering Baba Ram Singh Kuka ji, a freedom fighter, philosopher and reformer who first propounded non-cooperation as an ideology against the colonial government. Non-cooperation. He was a strong religious leader who gave direction to the freedom struggle of India. आज वेटलैंड डे पढ़ा था, कल पढ़ा था हमने। तो वेटलैंड्स कितने टाइप की हो सकती है? फेवरेट एरिया है, हर साल सवाल आता है। इनलैंड वेटलैंड्स क्या हो सकती है? जैसे कि मार्शेस, लेक्स, रिवर, फ्लड प्लेन, पीटलैंड्स या फिर स्वम्प। ये जो जितनी भी वेटलैंड है ना, मतलब वहां पे जल भराव है। मार्शेस, लेक्स, रिवर्स, फ्लड प्लेन्स, पीटलैंड्स एंड स्वम्प्स, ये होती है इनलैंड वेटलैंड्स। कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे। सॉल्ट वाटर मार्शेस, एस्चुरी, मैनग्रोव्स, लगून, कोरल रीफ। ह्यूमन मेड वेटलैंड्स हो सकती है फिश पाउंड, राइस पैडीज एंड सॉल्ट पेन। अब आपका एक होमवर्क है, यहाँ जितने भी टाइप्स दिए हैं, जैसे मार्शेस हुआ, लगून हुआ, कोरल रीफ हुआ, सॉल्ट वाटर हुआ, राइस पैडीज हुआ, सॉल्ट पेन्स हुआ, ऑल ऑफ यू, आप सबके लिए ये होमवर्क है। हर किसी का आप एक एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल ऑफ मार्श बताइए, एग्जाम्पल ऑफ रिवर, एग्जाम्पल ऑफ लेक, वन एग्जाम्पल। हर कैटेगरी का एक एग्जाम्पल बताइए। लगून, मैनग्रोव, सॉल्ट वाटर मार्शेस, राइस पैडीज, ऐसे एक एग्जाम्पल बताइए वेटलैंड का। डू दिस एक्सरसाइज, इससे पता है प्रोएक्टिव होते हैं, दिमाग चलता है। पैसिव लर्नर नहीं होना चाहिए, एक्टिव लर्नर होना चाहिए। सो पार्टिसिपेट, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, अब ये वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ओनली ऑन 2nd of February। ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाना है, रोल ऑफ वेटलैंड पीपल एंड प्लैनेट के लिए इमेंस है। ये डेट है इसलिए मनाया जाता है बिकॉज 2 फरवरी 1971 में ईरान का एक शहर है जिसका नाम है रामसर, और यहाँ पर हमने वर्ल्ड वेटलैंड डे रामसर कन्वेंशन साइन किया था। तो 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेट किया जाता है। देन वेटलैंड्स वो एरिया है जो वाटर कवर्ड है, सॉइल। इट इज प्रेजेंट ईदर एट और नियर द सर्फेस ऑफ द सॉइल ऑल ईयर, जल भराव है वहां पे, फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन। जब वाटर सैचुरेशन हो गया है, मतलब मिट्टी में मैक्सिमम वाटर आ गया है वहां पे, लार्जली डिटरमाइंस हाउ द सॉइल डेवलप्स एंड टाइप ऑफ प्लांट्स एनिमल कम्युनिटी। तो ये जितनी भी वेटलैंड्स है, दे आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ, एक्सीलेंट प्लेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इधर एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल स्पीशीज होता है, वाटर जो होता है वो फेवरेबल कंडीशन बनाता है हाइड्रोफाइट्स के लिए भी, और कैरेक्टरिस्टिक वेटलैंड सॉइल होती है, और यहाँ पे इस टाइप का फ्लोरा फोना देखने को मिलता है। ये इनलैंड वेटलैंड्स है, जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है कोस्टल का और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स का। सो इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रीस्टोरेशन लाइफ, वर्ल्ड वेटलैंड डे 2nd of February। नाउ अब ये सवाल है, सवाल से पहले ये सवाल है, संबलपुरी सिल्क साड़ी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? ये संबलपुरी इज वेरी फेमस, MP, UP, उड़ीसा और झारखंड, दिस इज द टाइप ऑफ, ये ऐसी साड़ी यहाँ मिलती है। एम्बिशंस ऑफ G20 में ट्रेड है, क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, हेल्थ है, एग्री है, एनर्जी है, एनवायरमेंट है और एंटी करप्शन भी है। ये सब बहुत अच्छे पिलर्स हैं, रेडीमेड सब हेडिंग्स हैं जो आपको यूज करनी चाहिए। उद्यान उत्सव चल रहा है 2023, अमृत उद्यान है। पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन क्या है? दिस इज लाइक जो मुगल गार्डन्स था, अभी ये बन गया है अमृत उद्यान। हर्बल गार्डन एंड बोनसाई गार्डन है। अब आप ये बताओ, ये बोनसाई का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बोनसाई? म्यूजिकल फाउंटेन भी है यहाँ पे, इजी एक्सेस है, QR कोड यहाँ पे लगा होता है, उसको स्कैन करो और आपको सारी इंफॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी उस पर्टिकुलर प्लांट की। रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा है, ईस्ट लॉन में, सेंट्रल लॉन में, लॉन्ग गार्डन एंड सर्कुलर गार्डन में। फ्लोरल एंड दिस वेराइटी है, और यूनिक वेराइटी भी है जो यहाँ पर, जैसे ट्यूलिप है, 12 यूनिक वेराइटीज यहाँ पे ब्लूम होती है। तो दिस इज अमृत उद्यान। अब आप बताइए, ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है बाघ पेंटिंग, बिलोंग्स टू विच स्टेट? इज इट बिहार, UP, मध्य प्रदेश और गुजरात? ये एक और सवाल है, इस प्लेस का नाम बताना है जहां पर एक तरफ आ रही है अलकनंदा और दूसरी तरफ आ रही है भागीरथी। अलकनंदा एंड भागीरथी का कॉन्फ्लुएंस, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा प्रयाग है? वेटलैंड्स जरूरी है और बजट में नाम दिया गया है मिष्टी का। मिष्टी क्या होता है? मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। रिमेंबर दिस, इससे सवाल आएगा। मैनग्रोव इनिशिएशन फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स, दिस विल बी टेकन अप फॉर मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सुंदरी बंस
प्लांटेशन अलोंग द कोस्ट लाइन एंड ऑन सॉल्ट पेन लैंड्स, बिकॉज ये सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। तो गवर्नमेंट अमृत धरोहर स्कीम है, एनकरेज करेंगे ऑप्टिमल यूज ऑफ वेटलैंड्स, एनहेंस बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज प्रोटेक्टिंग अवर वेटलैंड्स एंड मैनग्रोव्स। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर। ये इंडिया ने इनॉग्रेट किया था 3rd of February को सर्विस ऑफ इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन बिटवीन बॉम्बे टू कुर्ला हार्बर। सो 3 फरवरी 1925। आप हैं जोधाइया बाई बैगा, आप बहुत इंपॉर्टेंट रिनाउंड पर्सन है और अभी आपको पद्म अवार्ड से भी नॉमिनेट, पद्म अवार्ड से भी यहाँ पे आपको पद्म अवार्ड्स मिला है। सो द पॉइंट इज दिस इज ऑक्टोजेनेरियन 80 साल प्लस फ्रॉम मध्य प्रदेश हैज बीन अवार्डेड पद्मश्री 2023, पद्मश्री 2023। और आप ट्रेडिशनल ये जो बैगा आर्ट है इसको ग्लोबल लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज बैगा आर्ट, दिस इज अवर कल्चर, दिस इज अवर धरोहर। सो वी ऑल हैव टू प्रोटेक्ट, कंजर्व दिस धरोहर। आज का जो कॉन्सेप्ट है, तो आज हम बात करते हैं पायरेट्स के बारे में। और पायरेट्स भी कौन से हैं? वो हैं बायो पायरेट्स, बायो पायरेसी। सो व्हाट इज पायरेसी, व्हाट इज बायो पायरेसी? बायो पायरेसी एक स्पेशल टर्म है जो बताता है genetic resources and traditional knowledge is taken from biodiverse developing countries without permission। जैसे हमारे यहाँ का तुलसी, हमारे यहाँ का हल्दी, हमारे यहाँ का नीम, या कोई और जेनेटिक जो हमारी नॉलेज है, ट्रेडिशनल नॉलेज है हमारी, उसको किसी और ने अपने नाम पे पेटेंट कर लिया और उसको हमारे रिसोर्स को स्टील कर लिया। दैट इज कॉल्ड बायो पायरेसी। Stolen traditional knowledge is used to benefit the non-indigenous people through a patent or product with no compensation or gain received by the indigenous people। Indigenous people सालों सालों जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको यूज कर रहे थे और उसको चुरा लिया गया और उनको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो दिस इज बायोपायरेसी। Biopiracy of India's genetic resource and traditional knowledge by advanced economies and large corporation is a matter of great concern। तो this is biopiracy। अब दूसरा टर्म आता है बायो प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं हम एक लाइक वहां पे नमूना, हम वहां पे एक सर्वे कर रहे हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। इट मींस एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वहां पे हम ढूंढ रहे हैं फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स। एक्सप्लोरेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर कमर्शियली वैल्यूएबल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड बायोकेमिकल्स। दिस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग हो रही है। ये एक एक्टिविटी है, इसमें इट रिफर्स टू डिराइविंग प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाय नेशंस एंडाउड विद रिच बायोडाइवर्सिटी बाय एक्सप्लोरिंग, ढूंढते हैं मॉलिक्यूलर जेनेटिकल स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी। सम इन्वेस्ट पास ऑफ बायोपायरेसी एज बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो बायोपायरेसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग के नाम पे वॉश ऑफ करने की कोशिश भी की जाती है। तो इट इज लाइक कि जो नॉलेज है हम उसको प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं कि इसका यूज कहाँ पे आ सकता है। फॉर एग्जांपल जेनेटिक, क्रॉप डेवलपमेंट, फर्मेंटेशन, सेल कल्चर में, डिजाइन, सेंसर टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्ट, बायो इंजीनियरिंग, बायो मॉडलिंग में, ड्रग्स में, केमिकल्स में, फूड एडिटिव्स, कॉस्मेटिक्स में। सो दिस इज बायो प्रोस्पेक्टिंग। तो ये 2 वर्ड याद रखने हैं, एक है बायो प्रोस्पेक्टिंग और दूसरा वर्ड है बायो पायरेसी। अब हम आते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर में। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर भी बजट हैवी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बजट के लिए रैंडम चीजों को मत देखो, इसका कुछ यूटिलिटी नहीं होगा। आज से 10 दिन बाद आप सब भूल जाओगे, एग्जाम आएगा तो फिर आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी, कौन से नोट्स पढ़ें, किसको देखना है, नहीं देखना है, लाइक दैट। तो द पॉइंट इज आपको जो ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वो ही देखना है बस। ये मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर कर दिया है। ये पूरा जो डॉक्यूमेंट है केवल इसको ही मल्टीपल टाइम्स आप गो थ्रू करो, रैंडम चीजें मत देखो। और ये जो खुद सीतारमन मैम ने स्पीच बताया है, इस स्पीच को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो कि प्रधानमंत्री कौशल सम्मान में क्या लिखा, टूरिज्म में क्या लिखा, प्रायोरिटीज ऑफ बजट क्या है, ग्रीन ग्रोथ क्या है। रीड दिस डॉक्यूमेंट। 155 पॉइंट्स हैं ऐसे 20-21, इनको मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, बजट का हर सवाल आपसे बन जाएगा। रैंडम चीजें नहीं करो, टाइम सेव करो। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सो सी, गवर्नमेंट कैन रिटर्न लिस्ट फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो अभी कोलेजियम और लॉ मिनिस्ट्री में थोड़ा अभी फाइट चल रहा है कि किस तरीके से जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो कोलेजियम नाम रिकमेंड करती है और जो लॉ मिनिस्ट्री है उस नाम को वापस भेज सकती है रिकंसिडरेशन के। तो ये लॉ मिनिस्ट्री के पास पूरा अधिकार है। गवर्नमेंट कैन रिटर्न लिस्ट फॉर रिकंसिडरेशन। यहां हम पढ़ेंगे लद्दाख के बारे में। लद्दाख में क्या डिफिकल्टी आ रही है, उसको टाइमली एड्रेस करना क्यों जरूरी है।
Then Supreme Court lawyers rally for this pregnant student adoption assistance. Should government publish a white paper, मतलब एक systematic white paper लाओ, उस चीज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर करो ऑन LAC जो गलवान क्राइसिस चाइना के साथ कन्फ्रंटेशन हुआ था। यूएस का एक्सपेंशन हो रहा है मिलिट्री बेस फिलीपींस में, दिस इज ऑल्सो न्यू डेवलपमेंट, और रीजन काउंटरिंग चाइना। तो जापान ऑलरेडी यूएस बड़ा क्लोज टाइज था, साउथ कोरिया भी बहुत क्लोज टाइज है, अभी फिलीपींस में भी यूएस की मिलिट्री का बेस बनेगा काउंटरिंग चाइना। अभी इसमें लेट अस वेट, अभी इसमें बहुत नॉइज हो रहा है, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, इसमें बहुत नॉइज हो रहा है। अभी केवल सेबी के बारे में जानिए, जनरल स्टॉक लेवल्स के बारे में जानिए, दैट्स ऑल। इस पे अभी वेट एंड वॉच। Okay, so this is this, and expect states to tap loan window quicker. See, good should be aggressive. कोई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, कुछ एक अच्छा चीज मिल रहा है, गुड शुड बी एग्रेसिव। स्टेट्स को बताया गया कि आपको कितना 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन विंडो है, 50 साल का आपको लोन मिलेगा और बिना इंटरेस्ट के वो लोन मिलेगा 50 ईयर विंडो का, तो ग्रैब इट। और इस 10 लाख करोड़ इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर का पुश है, गवर्नमेंट ने ये पैसा अलोकेट किया है, राज्यों को कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा और ये पैसा 50 साल बाद लौटाना है, तो लॉट ऑफ मनी, सो ग्रैब इट। तो ये 1.3 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन है और यूनियन बजट में इसका प्रोविजन है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। तो निर्मला सीतारमन मैम ने कहा कि इसको ग्रैब करो, एक्सपेक्ट स्टेट्स टू टैप लोन विंडो क्विकर। नो बार ऑन कॉन्टेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल। पहले क्या होता था, एक कैंडिडेट है, एक ही चुनाव है, बट वो 5 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। बाद में बोला गया 5 नहीं होगा, केवल मैक्सिमम 2 होगा। अब बात आ रही है 2 भी क्यों हो, 1 इलेक्शन 1 कैंडिडेट एंड 1 सीट होना चाहिए। वाई वी आर प्रोवाइडिंग देम 2 सीट्स, बिकॉज एक सीट फिर वो रिजाइन करते हैं अगर दोनों जगह से जीत गए, और फिर वहां पे बाय पोल्स कराने पड़ते हैं, अननेसेसरी खर्चा होता है। So Supreme Court on Thursday refused to set aside a provision in the election law that allows candidates to contest polls from 2 constituencies simultaneously. But Supreme Court ने अभी कहा कि ये लॉ नहीं हटा सकते हम, तो फिलहाल के लिए 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से आप चुनाव लड़ सकते हैं। बिकॉज यू नो सुप्रीम कोर्ट का जो काम होता है वो पॉलिसी मैटर को नहीं देखना होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखती है, दैट्स ऑल। सो बिकॉज 2 जगह से चुनाव लड़ना है, दिस इज अ पॉलिसी मैटर, an issue concerning political democracy. This is not the domain of Supreme Court. It is for the Parliament to take a call. Parliament बताएगी यहाँ पे क्या डिसीजन होना चाहिए, ऐसा चंद्रचूड़ साहब ने कहा। Declaration that Section 33(7) of RPA invalid, ऐसा पिटिशन था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी ये हमारा डोमेन नहीं है, दिस इज पार्लियामेंट का डोमेन। जैसे 1 पर्सन है, 1 वोट है, 1 कैंडिडेट है, 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो ऐसे ही आप 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो 2 जगह से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सेक्शन 33(7) में 2 जगह से लड़ने का प्रोविजन है, इसको ड्रॉप करने की बात थी। ओके, अदरवाइज बाय इलेक्शंस होते हैं और उसमें काफी एक्सपेंडिचर होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस इज अ मैटर ऑफ लेजिस्लेटिव पॉलिसी, अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट का काम है, इसमें क्या पॉलिसी डिसीजन होता है, दिस इज नॉट द मैंडेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। वेट फॉर इंटरेस्ट क्रेडिट फॉर 21-22 प्रोलॉन्ग्स फॉर लैक्स ऑफ ईपीएफ सब्सक्राइबर। तो ये तो फ्रंट पेज हो गया। सेकंड पेज में न्यूज है इंडियन रेलवे और हल्द्वानी। यहाँ क्या होता है, ये जैसे रेलवे की जमीन है, बट यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अक्सर हम देखते हैं एनक्रोचमेंट होता है, पीपल स्टार्ट लिविंग ओवर देयर, और फिर वहां पे स्लम्स भी डेवलप हो जाते हैं, और ऐसा होते होते 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, 25 ईयर हो गया है। यहाँ जितना भी इलीगल सेटलमेंट हुआ है, अब आफ्टर 25 ईयर रेलवेज को अपने ट्रैक एक्सपैंड करने, रेलवे बिकॉज दिस इज रेलवेज प्रॉपर्टी, बट यहाँ पर अब सेटलमेंट हो गया है, तो अब इस सेटलमेंट को आप कैसे हटाओगे? 20 ईयर्स बाद अगर आप सेटलमेंट को हटाने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन आ जाएगा, कोर्ट केसेस हो जाएंगे, दिस इज द प्रॉब्लम। तो व्हेन होम इज अलोंग अ रेलवे ट्रैक, अब बात है टेक्निकली दिस लैंड बिलोंग्स टू रेलवे, बट अब बात है somebody is living here for say 20-25 years और वहां पे फैमिली एटसेट्रा है, आप उनको जस्ट लाइक दैट कैसे डिस्प्लेस कर पाओगे? कैसे आप उनको रिहेबिलिटेट करने का कोई प्रोविजन आपको देना पड़ेगा। और ये समस्या केवल रेलवे नहीं है, ये हर जगह आपको देखने को मिलता है, अक्सर हमारे शहरों में भी, मुंबई सिटीज में भी वी कैन सी कि देयर आर लॉट ऑफ स्लम्स या फिर लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट
इसके दो पहलू है, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव वे में इसको कैसे सॉल्व किया जाए, दूसरा यहाँ पे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं हमें उसको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो आप बताओ व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। देन दिस इज मेट्रो प्लस द मेकिंग एंड दिस इज रेबल। 42% of inmates in Punjab's prison are accused or convicts in narcotics case. This is again a very serious matter. पंजाब जो है हमारा बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान का जो फाउल गेम है, जो गेम प्लान है, वो टू वे चलता है। एक तो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का और दूसरा चलता है नार्कोटिक्स का। तो ये जो पंजाब है, बॉर्डर स्टेट्स है, यहाँ बहुत ज्यादा इलीगल दिस ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स एटसेट्रा। दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम और ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है पंजाब में। 42% ऑफ इनमेट्स इन पंजाब प्रिजन्स आर एक्यूज्ड और कॉन्विक्ट्स इन नार्कोटिक्स केस। अभी हम जोशीमठ पढ़ रहे थे और फिर अगर मसूरी में भी ऐसा हो जाए तो आपके लबसना का क्या होगा फिर। स्टडी मसूरीज स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट को बोला गया। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने बोला रेमेडियल मेजर्स लाओ ताकि ऐसा नहीं हो कि लबसना भी इस तरीके से वहां पे भी क्रैक्स आ जाए। आई एम जस्ट सेइंग कि जैसे जोशीमठ में डिफिकल्टी हुआ ऐसा दूसरे शहरों में भी नहीं आना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू सजेस्ट रेमेडियल मेजर्स फॉर प्रिवेंटिंग, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंटिंग एनवायरमेंटल डैमेज टू द टाउन, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन उत्तराखंड, द नेम इज मसूरी। तो एनजीटी बेंच ने यहाँ पे बोला है, वो मोटो कॉग्निजेंस लिया, जोशीमठ जैसी सिचुएशन है वैसा मसूरी में नहीं होना चाहिए, एनजीटी ने ये बोला और गवर्नमेंट को बोला इससे स्पेसिफिक आप डायरेक्शन आप उठाओ। कैरिंग कैपेसिटी मतलब ये जो हिल्स है, हिमालयन हिल्स है, हिल स्टेशन है, मैक्सिमम दे कैन अफोर्ड दीज मेनी पीपल, दीज मेनी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज ओनली, विच इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। ग्रीन कोर्ट हैज ऑल्सो फॉर्म्ड अ 9-member कॉमिटी और रेमेडियल मेजर्स यहाँ पे लेने को बोला है। प्रिवेंट करो एनवायरमेंट डैमेज, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट डेस्टिनेशन मसूरी। अब देखो यहाँ पे आपकी एकेडमी का नाम भी है, कैपेसिटी बाय लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन 2001। तो इसकी केस स्टडी में भी बोला कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसको और ज्यादा नहीं बढ़ाए यहाँ पे, इट कैन नॉट सस्टेन। प्लस स्टोन क्रशर्स चल रहे हैं, एनवायरमेंटल नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहा है, टनल्स डिग कर रहे हैं या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो रहा है, कमर्शियल एक्टिविटी हो रहा है, इसको चेक करना जरूरी है। होटल्स रेस्टोरेंट्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली इसको नहीं चाहेंगे कि इतना कंट्रोल्ड हो, अदरवाइज इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। लैंड सब्सिडेंस एक बहुत बड़ा थ्रेट है, लैंड सब्सिडेंस यहाँ पे एक बहुत बड़ा थ्रेट है। प्लस सीवेज लाइन कई बार लीक होता है, वहां पे ड्रेनेज नहीं हो रहा है, रेन वाटर पास नहीं हो रहा है, तो वो भी जो हमने पढ़ा था ज्योग्राफी में, मिट्टी की बाइंडिंग कैपेसिटी कम कर देता है। सो दिस इज अ पोटेंशियल फॉर डिजास्टर। सो जोशीमठ इज वन हिल, सच टाइप ऑफ एक्टिविटीज एनीवेयर हमें नहीं एनकरेज होने देना चाहिए। इको सेंसिटिव एरिया हिमालयन रीजन में हॉलिस्टिक मैनर में हम यहाँ पर प्रोटेक्शन दें। अब द पॉइंट इज इसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हो, इको सेंसिटिव एरिया को हम कंट्रोल वे में एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज वहां पर लगाएं और सारा ट्रैक करें, वेहिकुलर ट्रैफिक, सैनिटेशन मेजर, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी, सॉइल की स्टेबिलिटी, फ्लोरा फोना, एवरीथिंग वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एवरीथिंग वी नीड टू चेक। सो दिस इज स्टडी मसूरीज स्पेसिफिक कैरिंग कैपेसिटी गवर्नमेंट टूल। अब ये भी एक बहुत अच्छा टेम्पलेट है, थिंक इसको आप कहाँ कैसे यूज कर सकते हो। देन दिस इज एंग्विश अपर भद्रा प्रोजेक्ट बजट अलोकेशन, and this is Kashmir and this is TOEFL, this is Aero India। अब ये है तेजस, सिंगल इंजन लाइटवेट हाईली अजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर। अभी जो होगा एरो इंडिया 2023, यहाँ पर ये स्टार अट्रैक्शन हो सकता है। LCA तेजस है, फाइनल ऑपरेशन क्लियरेंस इसको मिल गया है इंडियन पैवेलियन एरो इंडिया 2023 में। सो ये प्लेटफॉर्म का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, तेजस का यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशन होगा। तेजस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जैसे अभी रफेल खरीदा, हम अगर परचेज कर रहे हैं अपने एयरप्लेन्स को तो वी आर लाइक काइंड ऑफ लाइक डिपेंडेंट, और दीज आर वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स। सो वी नीड टू हैव सर्टेन इंडिजिनाइजेशन, और इसमें हम इंडिजिनस वे में उसको हम खुद बनाए टेक्नोलॉजी सीखें, और ये हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज इससे हमारी सिक्योरिटी हमको बोरो नहीं करनी पड़ रही है, सिक्योरिटी हम खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलायंट है। तो डिफेंस स्पेस यूएवी सब डिमॉन्स्ट्रेशन होगा, ये बहुत ब्यूटीफुल होता है एरो, इसको आप देखना। अभी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है, फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, ये ज्यादा मैनूवरिंग अच्छा होता है इसका। क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर है,
और ऑफेंसिव एयर सपोर्ट में ये काफी अच्छा केपेबल है LCA तेजस। मिग 21 बहुत पुराना हो गया है। और शॉर्ट फॉर साइंस, रेगुलर टॉक है कि साइंस में जो फंडिंग हुआ क्या वो सफिशिएंट है, ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर को आप कैसे दूर करोगे। R&D बहुत जरूरी होता है, इससे नए विस्टाज ओपन होते हैं। हेल्दी जंप एलोकेशन में हुआ है, रिसीव एलोकेशन इतना हुआ, ऑन पेपर ये इंप्रेसिव है, बट क्या एक्चुअली ये इतना रिफ्लेक्ट हो पाएगा। जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इतना पैसा दिया, बायोटेक को इतना पैसा दिया, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च को इतना दिया, डीप ओशन मिशन फिर से न्यूज में है, डीप ओशन मिशन, हम सी डेप्थ को स्पेशली इंडियन ओशन को एक्सप्लोर करेंगे। इसमें भी डीप सबमर्सिबल व्हीकल है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन में भी सब्सटेंशियली हाइक किया गया बजट का। तो बजट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, पैसा जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी रिसर्च इनिशिएटिव्स की बात है, टेक्नोलॉजी में हमें अर्ली एडॉप्टर बनना है। रेडीमेड डायमंड्स की बात है, रेडीमेड डायमंड्स की बात है, और रिसर्च होगा सिकल सेल एनीमिया में। तो मल्टीपल बजटरी अलोकेशन अच्छा हुआ है यहाँ पर। और 1% ऑफ GDP यहाँ पर है, 1% ऑफ द GDP है, नॉट सक्सीडिंग इन इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ GDP। द पॉइंट इज व्हेन वी कंपेयर अवर सेल्फ टू साउथ कोरिया, टू USA, टू सम यूरोपियन कंट्रीज, इवन चाइना, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है R&D में वो बहुत कम है, इसमें हमें ज्यादा पैसा लगाना चाहिए। पैसा लिमिटेड होता है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है ये आपको देखना पड़ता है कि आप किस डायरेक्शन में कहाँ पैसा लगा रहे हो। वेल, फंड्स आर नॉट द ओनली चैलेंज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमें एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी बनाना होता है। स्पेशली स्टूडेंट्स को एनकरेज करो। अभी कितने स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियरिंग किया है, फिर फॉर द लव ऑफ इंजीनियरिंग नाउ दे विल मूव फॉरवर्ड इन दिस इंजीनियरिंग देयर पर्टिकुलर फील्ड। ये जो रिसर्चर्स होते हैं, हमें इन रिसर्चर्स को हमें आगे बढ़ाने की जरूरत होती है। तो बल्क ऑफ रिसर्च कंटिन्यूज टू बी फंडेड बाय गवर्नमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर भी नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर लेके आए और प्रोसीजर आसान करे, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं हो। ये फायर एंड आइस है, लद्दाख में अभी जो डिफिकल्टी हो रहा है उस पर यहाँ पे लाइट थ्रो किया है। लद्दाख पहले जम्मू एंड कश्मीर में था, इसको सेपरेट यूनियन टेरिटोरी बनाया गया। यहाँ एक लॉन्ग डिमांड है बुद्धिस्ट ऑफ द रीजन का कि आप यहाँ पर फर्दर यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है उसको एड्रेस करो, कल्चर की जो आइडेंटिटी है उसको प्रोटेक्ट करो। डिमांड ये है कि रीजन इन द 6th शेड्यूल अंडर आर्टिकल 244 इंक्लूड किया जाए लद्दाख रीजन को, आर्टिकल 244 6th शेड्यूल में, और यहाँ की जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिलेगा। और इसमें मिस्टर सोनम वांगचुक यहाँ पर मैग्सेसे विनर यहाँ पे इनिशिएटिव ले रहे हैं। अब लद्दाख 2019 में आया, प्रॉब्लम क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी का अगर देखा जाए तो जितना ग्लैमर है उतना फिर क्रिटिसिज्म भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी इज इनइफेक्टिव, ब्यूरोक्रेसी स्लो है, ब्यूरोक्रेसी कोई इनोवेटिव नहीं है, ब्यूरोक्रेसी लकीर की फकीर है, ब्यूरोक्रेसी में जो स्टील फ्रेम है सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ज्यादा हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी जिसको माना जाता था साइलेंटली स्टील फ्रेम है उसमें जंग लग रहा है, ऐसी सारी चीजें भी आती है। तो ब्यूरोक्रेसी में ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी को बेटर किया जाए। फिर यहाँ पे सब डिमांड आ रहा है कि दे वांट देयर जो कल्चर है उसको हम सेफ गार्ड करें। तो 4 मेजर डिमांड्स है विच इंक्लूड रिस्टोरेशन ऑफ फुल फ्लेज्ड स्टेटहुड, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर द 6th शेड्यूल, सेपरेट लोकसभा सीट फॉर लेह एंड कारगिल एंड जॉब रिजर्वेशन फॉर लोकल्स। सो ये लद्दाख आइडेंटिटी, कल्चर और फ्रेजाइल एनवायरनमेंट के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अब इंडिया बिकॉज इंडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाय फोर्स और बाय प्रेशर वी कैन गेट इट। द पॉइंट इज वहां पे कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी भी होना चाहिए, लद्दाख विटनेस अ मेजर मिलिटेंसी इनकर्शन फ्रॉम चाइना इन 2020। अब लद्दाख इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना के साथ यहाँ पर बॉर्डर स्टेट है ये, सो दैट इज वाई लद्दाख इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और यहाँ पे इमीडिएट मेजर्स लेने की जरूरत है। देन दिस इज पॉलिटिकल, देन दिस इज अबाउट विद इन एशिया मेक्स इकोनॉमिक सेंस। ट्रेडिंग, एशिया का सेंचुरी है, एशियन कंट्रीज आपस में ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिंग करें, इनको बहुत फायदा होगा। IMF की रिपोर्ट भी यही बोलती है कि वर्ल्ड ट्रेड में अगर एशिया एज अ ब्लॉक ले ले, अगर इनका ट्रेडिंग पोटेंशियल देख ले तो दिस इज मच मच केपेबल, मच लाइक फ्यूचर इज ब्राइट इन कंपैरिजन टू अटलांटिक। अटलांटिक क्या था, यूरोप एंड अमेरिका। तो द पॉइंट इज
कि जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, फिर डिकपल हो गया ग्लोबल सप्लाई, कोविड-19 का वेरिएंट भी आया, तो आईएमएफ की साउथ एशिया पाथ टू रेजिलिएंट ग्रोथ बुक बोलती है साउथ एशिया और एशिया इन टोटल, ईस्ट एशिया भी, एशिया इन टोटल स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हैं, गुड अपॉर्चुनिटीज हैं विद इन एशिया ट्रेड का। ईस्ट एशिया पॉलिसी थी लुक ईस्ट, फिर हमने एक्ट ईस्ट किया। साउथ एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं, वहां हमारी प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है, रिलेशंस अच्छे हैं। चाइना का वहां पे एंगल है, तो अगेन चाइना, एशियन कंट्रीज थिंक कि इंडिया एक लाइक काउंटर हो सकता है चाइना के लिए, सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हमें ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। कोविड-19 पैंडेमिक से प्रॉब्लम हुआ बट वी कैन लाइक मूव फॉरवर्ड। अब कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं, हम टैक्स रिफॉर्म कैलिब्रेशन करें, रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन को बढ़ाएं, जो बैरियर्स हैं उसको दूर करें गुड्स एंड सर्विसेज में। इंपोर्ट टैरिफ, आयात किया है तो उस पर कितना कर लगा, और नॉन टैरिफ मेजर्स हो जाते हैं, लाइक कंडीशंस डिफरेंट हो गई एटसेट्रा, क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया, तो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स दोनों को दूर करें। और साउथ एशिया के साथ ओपनिंग करें, टैक्स रिफॉर्म्स लेके आए, ये इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगा। फाइनेंस जो है वो फिक्स करें। सेकंड, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हम सर्विस सेज बनाए, सेज आर ट्रीटेड लाइक एन एक्सपोर्ट, फॉरेन टेरिटरी की तरह यूज किया जाता है व्हेन इट कम्स टू टैक्सेशन, तो इससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। 600 सेज बनाए, कोची, ग्वादर, देन बांग्लादेश में हम्बन टोटा में, तो सेज से भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आएगा विच विल बी रियली गुड। टैक्स इंसेंटिव्स भी यहाँ पे मिलेंगे, और इससे मैक्रो इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गुड प्रैक्टिसेस, रेगुलेटरी पॉलिसी, इलेक्ट्रिसिटी, 5G, वर्कर स्किल्स अपग्रेडेशन और जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो। तीसरा होगा एफटीए साइन करें, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स जैसे हम अग्रीमेंट करें, जैसे आरसीईपी था, ऑल्दो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया, साइटिंग लाइक सम एप्रीहेंशंस, डोमेस्टिक एप्रीहेंशंस, बट ये सच टाइप ऑफ जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होंगे वो हमें हेल्पफुल होंगे। जैसे जापान के साथ करें, श्रीलंका एंड सिंगापुर का एफटीए हुआ है, पाकिस्तान इंडोनेशिया का एफटीए हुआ है, तो वी कैन हैव लाइक हम टाइज बनाए। आरसीईपी की मेंबरशिप एक डिबेटेबल पॉइंट है, अभी ये ओपन है, लेट अस सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या डिसीजन लेती है। बट अगेन आरसीईपी ज्वाइन करें तो डोमेस्टिक इंटरेस्ट भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए। नंबर 4 पॉइंट है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिम्स्टेक, बिम्स्टेक को आगे बढ़ाओ। देन इसके अलावा सार्क को भी हम स्ट्रांग बनाएं। देन इसके अलावा जो लाइक ईस्ट एशिया एसोसिएशन है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को हम ज्यादा पुश करें। बिम्स्टेक में ह्यूज पोटेंशियल है, सो द पॉइंट इज वी शुड फोकस मोर ऑन एशियन कंट्रीज। ट्रेड एक बहुत अच्छा जरिया है, ट्रेड के थ्रू हमें आगे बढ़ना चाहिए। शुड द गवर्नमेंट पुट आउट अ वाइट पेपर ऑन लद्दाख एंड चैट जीपीटी, अभी बहुत बज न्यूज है, बज बन रहा है। हॉर्न ऑफ प्लेंटी बट फॉर हाउ लॉन्ग, तो ये वन हॉर्न राइनो है, पॉबितौरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में। पॉबितौरा में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंडियन वन हॉर्न राइनो का, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और ये जो यहाँ का जो ज्योग्राफी है, क्या इसकी इतनी कैरिंग कैपेसिटी है क्या? दिस इज अगेन अ क्वेश्चन। पुटिंग बजट 2023 इनटू पर्सपेक्टिव, नो योर इंग्लिश, नो योर इंग्लिश में वर्ड हॉकस पॉकस है, हॉकस पॉकस, चिट चैट, दिस चिट चैट वर्ड, एंड एक वर्ड है दिस इज, जैसे ही इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर, ही इज अ ब्लैक शिप, इसका क्या मतलब है? टू फिश इन अ ट्रबल्ड वाटर मतलब आप किसी के मिसफॉर्च्यून डिफिकल्टीज का फायदा उठा रहे हो, एडवांटेज उठा रहे हो, तो दैट इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर। ट्रबल्ड वाटर में फिशेज ऊपर आती है और आप उसको कैच कर रहे हो, तो टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। ब्लैक शीप मतलब वो होता है हु इज कंसिडर्ड बाय अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली और ग्रुप ऑफ फेलियर और डिसग्रेस, तो उसको ब्लैक शीप बोल देते हैं। देन इसको बोलते हैं डीटी, इसको बोलते हैं इपोक, इपोक लाइक रॉक एंड लॉक। बाक, इसका मतलब है रेजिस्ट करना, फ्लिंच करना। ही बाग्ड एट सच अ ड्रास्टिक सॉल्यूशन। लेक मानसरोवर वो लेक है जहां से इंडस रिवर ओरिजिनेट होती है। जो दक्षिण गंगा है वो बोलते हैं गोदावरी को। कावेरी जो है कृष्णराज सागर डैम है, ये कर्नाटका में कावेरी रिवर पे बना है। पेरेनियल रिवर है तमिलनाडु की जिसका नाम है थमारा बारानी, ओनली पेरेनियल रिवर है। आप बताओ पेरेनियल शब्द का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पेरेनियल? इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में हुआ था, तो वेस्टर्न रिवर्स जो है इंडस, चेनाब और झेलम, इसका राइट्स ज्यादा पाकिस्तान को मिले। और फिर यहाँ पे देव प्रयाग पे एक सवाल आया था, अलकनंदा एंड भागीरथी। See the way we cover the newspaper, we cover the entire newspaper and that too very like in a smart manner.
बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, क्रिस्प कंसाइज वे में न्यूज़पेपर एंड ऑल द एसेंशियल थिंग्स जो डेली ब्रीफ में होना चाहिए, ऑल थिंग्स आर वी आर कवरिंग इन दिस 45 मिनट सेशन। इस पे आप रेगुलर रहो, आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट कैन सीक रीथिंक ऑन कोलेजियम रिकमेंडेशन। देन एमजी नरेगा में आउटले कम हुआ है। सेटबैक टू प्रोजेक्ट नॉट रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज पॉलिसी फॉर नेबरहुड। अक्सर इंडिया का क्रिटिसिज्म होता है, हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बट उसमें बहुत डिले हो जाता है, जैसे से नेपाल के साथ, या फिर जो हम प्रोजेक्ट्स करते हैं डिले इज अ प्रॉब्लम। साइट्स ने बोला कि रेड सेंडर्स का स्मगलिंग हो रहा है। साइट्स ने यहाँ पे बोला रेड सेंडर्स का स्मगलिंग हो रहा है। रेड सेंडर्स क्या होता है? ये इस टाइप का ट्री होता है ना। तो ये ट्री कहाँ पे मिलता है? प्राइमरली ईस्टर्न घाट्स में ज्यादा है, ईस्टर्न घाट्स में रेड सेंडर्स ज्यादा है। और ये ट्री की बहुत डिमांड होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिसिनल वगैरह। तो ये पूरा ऐसे एक्सपोर्ट भी होता है, हाई वैल्यू में एक्सपोर्ट होता है। ग्रोथ आंध्रा में होती है, IUCN में एंडेंजर्ड है, हाईली प्राइस्ड है चाइना में फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, और ये काफी महंगा भी मिलता है। साइंटिस्ट ने बोला इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल थोरियम एंड यूरेनियम भी पॉसिबल है बहुत स्मॉल अमाउंट में, और इसका स्मगलिंग होता है। तो रेड सेंडर्स को कैसे पकड़े जो स्मगलर्स हैं? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ट्राई करता है, जैसे शेषचैलम और पालकोंडा में है, बट एट टाइम्स जो जो पोचर्स हैं, जो स्मगलर्स हैं, वो ज्यादा वेल इक्विप्ड होते हैं, मशीन्स ज्यादा अच्छी होती है उनके पास लाइक वेपन्स भी होते हैं, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को यहाँ पे डिफिकल्टी आती है। फिर नेक्सस विद पॉलिटिशियंस एटसेट्रा, तो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी यहाँ पे आती है। तो साइट्स डेटाबेस रिवील्स रेड सेंडर्स स्मगलिंग। क्लियर डिस्क्रिपेंसी है कि ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। ट्रैफिक ने भी बताया कि यहाँ पे इसका स्मगलिंग हो रहा है। देन दिस इज नेक्स्ट न्यूज, यूएस मिलिट्री टू गेट ग्रेटर एक्सेस टू फिलीपींस बेस। ये यूएस मिलिट्री है ना, इसके पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे मिलिट्री बेसेस है। यूएस ने एम्बेसी ओपन किया सोलोमन आइलैंड। कुछ दिन पहले चाइना का न्यूज आया था ना, चाइना एंड सोलोमन। नाउ सी यूएस ने यहाँ पे एम्बेसी ओपन कर लिया। Putin predicts victory over new Nazism in Ukraine, and then this is Hong Kong, and this is business. RBI set to seek details of banks loans to Adani Group. Ashok Leyland, and this is MSME NSE ad. और ये आ गया आपका this स्पोर्ट्स न्यूज। अब सी आज आंसर डिस्कशन करना था 1 फरवरी का, बजट 2023 पे एक नोट बनाना था। ये बहुत बड़ा सवाल है, सो यू हैव गॉट 1 मोर डे, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।